हेलो फ्रेंड्स, अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। और इस बार का स्वागत आपका करंट अफेयर की क्लास में नहीं, बल्कि आज यूपी स्पेशल का डेमो क्लास है, जिसका अनाउंस मैंने पहले ही करंट अफेयर की क्लास में आपको किया था कि आरओ यारो समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी की वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस में और अन्य भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपी स्पेशल एक बड़ी समस्या होती है। खासकर तो उत्तर प्रदेश के बच्चों की होती भी है, और जो अन्य स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो एमपी के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, कई बार उत्तर प्रदेश की विशेष के प्रश्नों को करने में असमर्थ होते हैं। तो इसीलिए एक जीएस वर्ल्ड संस्थान एक मॉड्यूल वाइज यूपी स्पेशल का लेकर आया है, और इस यूपी स्पेशल के अंतर्गत मानचित्र के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। और कई बार क्या होता है, जब हम लोग कोर्स में यूपी स्पेशल कई बार पढ़ते भी हैं, आप लोगों को कई बार मौका मिलता है किसी कोर्स के अंतर्गत पढ़ने का, तो वहाँ सीमित समय होते हैं, 15 से 16 घंटे में पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ना होता है। और यहाँ पर लगभग 25 लेक्चर होंगे, जो 1.5 घंटे के आपके लेक्चर होंगे। और इसको 25 लेक्चर इसीलिए रखा गया है ताकि हम पूरे हर सेगमेंट्स को अच्छे से मैपिंग के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश विशेष को समझ पाएं। और साथ ही साथ सबसे मुख्य चुनौती जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की होती है कि किसी भी टॉपिक को हम कितना ही क्यों ना पढ़ लें, जब तक उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं लगा लेते, तो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद गलत हो जाते हैं। और हमें उसी पे वर्क करना है कि प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न न तो गलत हों और न ही किसी टॉपिक से संबंधित और भी संभावित प्रश्न जो भविष्य में बन सकते हैं वो भी हमारी गिरफ्त में रहें। उसके लिए एक ही तरीका होता है कि हम अभ्यास कितना अधिक करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कितना अधिक लगाते हैं और मॉडल क्वेश्चन पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। यह बात से यह तय हो पाती है कि हमारे क्वेश्चन कितने एग्जाम में सही होंगे। तो इसलिए मैंने इसमें प्लान किया है कि पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़ाने के बाद पूरे 20 साल के जितना आज तक के आयोग के द्वारा या किसी भी परीक्षा में यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका हम क्लास में ही डिस्कशन करेंगे। इन सब के अलावा कई बार क्या होता है, यूपी स्पेशल को लेकर यूपी स्पेशल से सवाल ट्रेडिशनल न बन करके उसके करंट अफेयर इशू से सवाल बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर होते हैं वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज इस क्लास में लास्ट में जब पूरा टॉपिक हम ट्रेडिशनल कंप्लीट कर लेंगे, तो पूरे एक साल के करंट अफेयर को भी हम कवर कर लेंगे। साथ ही साथ बजट को लेकर जो उत्तर प्रदेश में सवाल आ जाते हैं, 21-22 का जो बजट पेश किया गया है, उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी होगी हमारे क्लास में। एक बार आपको मैं सिलेबस के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग पूरे यूपी स्पेशल में कौन कौन से सेगमेंट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद भी यदि कुछ आपकी डिमांड और हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम सिलेबस कभी कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप लोग कई बार क्या सोचते हैं कि ये टॉपिक लिखा गया, इसके अंदर एक टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरे पढ़ाने के दरमियान अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर, यूपी स्पेशल में ये पक्ष भी बड़ा एग्जामिनेशन में आता है और इसमें बहुत प्रॉब्लम भी होती है, इसको आपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, अगर इसको भी पढ़ा देंगे तो बेहतर होगा, मैं जरूर इसको अपने सिलेबस का हिस्सा बना लूंगा, अगर ऐसी कोई आपकी डिमांड होगी। फिलहाल पहले आप सिलेबस को देखिए कि मैंने क्या क्या इसमें डिजाइन किया है आपको पढ़ाने के लिए, और उसके अंतर्गत यदि सब सम्मिलित हो जाते हैं तो शायद ये कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि इसकी आवश्यकता होगी तो जरूर हम आपके भी सुझाव को शामिल करेंगे। क्लियर? तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए क्लास को, और सब लोग क्लास से जल्दी जुड़ पाए। और 2 डेमो क्लास आपके यूट्यूब पर रहेगी, आज की क्लास और कल की क्लास। उसके बाद क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन के लिए फीस बहुत ही सीमित रखी गई, केवल मात्र 550 रुपए। इसकी फीस केवल 550 रुपए मात्र रखी गई है, और उतना आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पीसीएस के बैच में हैं, हमारे इंडिविजुअल पॉलिटी के बैच में थे, या किसी भी अन्य बैच में एनरोल थे जीएस वर्ल्ड में, उनको 10% का डिस्काउंट भी इस 550 रुपए में दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, हाँ, पिछली बार क्लास यूपी स्पेशल का आप लोगों को फ्री मिली थी, उसमें मैंने किया भी था, और उसमें आपने तो बहुत सारे लोगों ने डेमो क्लास के रूप में देखा भी था। तो आइए चलते हैं अपनी तरफ। और सबसे पहले मैं सिलेबस मेंशन करना चाहूंगा कि मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत कौन कौन से सेगमेंट पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज के क्लास में आधे घंटे थोड़ा इस पे विस्तार में चर्चा होगी, लेकिन यही से हमारी रणनीतियां तय होगी कि अगले 25 लेक्चर में हम पूरे यूपी स्पेशल को कैसे कवर करने वाले हैं। और ये करना भी चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, सिलेक्शन किसी एक विषय से नहीं मिलता है, सिलेक्शन का नाम है बैलेंस। जब तक आपको हर विषयों पर बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंच पाते। इसलिए आपको चाहिए भी कि धीरे धीरे करके जो जो पॉइंट्स आपके कमजोर होते हो, जो सेगमेंट्स कमजोर होते हो, उस पर थोड़ा सा इंडिविजुअली तरीके से वर्क करके उसको अपनी मजबूत पकड़ बना ली जाए। जैसे इंडियन पॉलिटी का एक बैच चला, उसमें बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया,
अब आपको लगने लगा सर पॉलिटी से मेरे क्वेश्चन तो नहीं गलत होंगे। हिस्ट्री का भी एक बैच लॉन्च किया जा रहा है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो भी मेरा मजबूत पक्ष हो गया। यूपी स्पेशल कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करने की वजह से 4-5 प्रश्न हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अब इस श्रेणी से आपका वो भी मजबूत हो जाएगा। ये पूरी सीरीज जब आप पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल पे भी आपकी एक मजबूत पकड़ बन पाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर एक बड़ी समस्या थी, उसको जीएस वर्ल्ड संस्थान ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराकर आपको उस समस्या को भी समाधान कर दिया है, जिससे आप लोग सभी लोग लगभग जुड़े हुए हैं और उसमें आप अपने करंट अफेयर की मजबूती को देख भी पा रहे हैं। उसके लिए जीएस वर्ल्ड संस्थान कोई कॉस्ट आपसे नहीं लेता है। तो जो और भी बैचेस हैं उसके लिए भी फीस इतनी अधिक नहीं रखी जाती कि आपकी कोई आर्थिक समस्या है। यदि आपकी दिलचस्पी है अपने कैरियर के प्रति, अपने विषय में, तो जरूर आप, इतनी समस्या किसी के पास नहीं कि 500-550 का कोई कोर्स जिसमें एक विषय में मजबूत पकड़ बन सकती है, आर्थिक समस्या आपके आड़े आए। ऑफलाइन में ये फीस बहुत होती है 5,000-6,000 तक, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे महज 550 में। तो आप लोग इसका हिस्सा बनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए। चलिए अब सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा उत्तर प्रदेश के समान परिचय। लेकिन ये कहने के लिए शब्द केवल समान परिचय है, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, सिलेबस पढ़ते हुए, सिलेबस का डिस्कशन करते हुए मैं आपको ये बताता चलूंगा कौन सा सिलेबस का कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, कहां से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम विगत कई वर्षों से तैयारी तो करते हैं, लेकिन सच में तो हमको अपना पाठ्यक्रम ही नहीं क्लियर होता कि सिविल सेवा का पाठ्यक्रम है क्या, कौन कौन से शब्द उसमें मेंशन किए गए हैं। इसको आपको पता होना, एकदम क्लियरिटी रहनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अंतर्गत किस पॉइंट से या किस टॉपिक से या किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के अपनी पढ़ाई को आप स्मार्ट पढ़ाई में तब्दील कर पाएंगे। और जब तक ये क्लियर ही नहीं होता है हमारा पाठ्यक्रम क्या है आयोग का, तब तक आप क्लियरिटी नहीं आती। और उस क्लियरिटी को लाने के लिए अपना पाठ्यक्रम एकदम क्लियर रखना होगा आपको। चलिए, तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, ध्यान रखिएगा, सामान्य परिचय के अंतर्गत हर परीक्षाओं में 2 सवाल तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। 2 सवाल आपको डायरेक्ट यहीं से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं उसी समय हम सारी बेसिक बातों को देख लेते हैं, उसकी दिशाओं के संबंध में, उससे लगे हुए राज्यों से संबंध में, उत्तर प्रदेश के राजधानियों के सफर के संबंध में, उत्तर प्रदेश के बदले हुए नामों के सफर में, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या वाले में कौन से बड़े राज्य जिले हैं, कौन से छोटे हैं, वर्षा की दृष्टि से कौन से बड़े और छोटे हैं, साक्षरता की दृष्टि से कौन से बड़े और छोटे हैं। इन सभी मामलों को हम लोग फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं और हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये एक बड़ा सेगमेंट होता है, बड़ा टॉपिक होता है और हमारी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाती हैं। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश के समान परिचय से ही आपका 2 प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएगा यूपी स्पेशल का। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, हमेशा यहां से सवाल बनता है। जब भी आपके एग्जामिनेशन में यहां से सवाल बनता है, एक सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सोनभद्र का मुख्यालय क्या है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तरफ आपके जिले होंगे, एक तरफ आपके मुख्यालय होंगे, उनका मैच द फॉलोइंग के माध्यम से उनका मिलान करना होता है कि कौन से जिले का मुख्यालय कौन सा है। अब आप कहेंगे कि जहां तक हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, क्या 75 जिले के मुख्यालय हमें याद करने होंगे? नहीं, केवल 10 मिनट का काम है। केवल हम उन्हीं मुख्यालयों को याद करने का प्रयास करेंगे जिनके मुख्यालय उनके जिले के नाम पे नहीं, उसके इतर हैं, उसके अलावा है, उन्हीं जिलों को हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे एवं रेल मार्ग दोनों एक साथ कवर करते हैं। हवाई अड्डों को लेकर करंट अफेयर में एक चर्चा में आया, अभी जेवर हवाई अड्डा आपने सुना, कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 हो गई है। उसके बाद भी और भी महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से हवाई अड्डे किस जिले में हैं, उनको किस किस नामों से जाना जाता है, रेल मार्ग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई, रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी उत्तर प्रदेश में है, कितने उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन है, रेलवे को लेकर के कौन कौन से रेल पहिया कारखाना कहाँ है, रेल कोच कारखाना कहाँ है, लोकोमोटिव इंजन कारखाना कहाँ है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है। इन सारी बातों को हम लोग इस सेशन में देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहां से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली लिख रहा हूं कि हर एग्जाम में यहां से अगर यूपी स्पेशल में प्रश्न आता है तो एक प्रश्न से आप तो यहां से रहता ही है, किसी भी कंडीशन में एक प्रश्न तो आपका एग्जाम में यहां से आ ही जाता है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, शोध संस्थान में क्या देखना होता है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कहाँ है, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, चारा एवं घास अनुसंधान कहाँ है, सिरेमिक एवं कांच अनुसंधान केंद्र कहाँ है, और भी बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उसको हमें समझना होता है। वो बड़े आसानी के साथ मैपिंग के माध्यम से मैं समझाऊंगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण संस्थान को लेकर के उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं,
कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन कृषि विश्वविद्यालयों में से कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, उसके संस्थापक कौन रहे हैं, और शिक्षण संस्थानों के संबंध में लेकर आजादी के बाद से लेकर अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार, कौन कौन से वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार है, इसको लेकर के मैपिंग के माध्यम से मैं समझाऊंगा और ये बताऊंगा अच्छे से आपको कि प्रथम वन्य जीव विहार कौन है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, सबसे छोटे वन्य जीव विहार कौन से है, कौन कितने विस्तार में फैला हुआ है, किसकी स्थापना कब हुई है, जहां से जैसे प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन फ्रेंड यहां पर किया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे के क्वेश्चन हमारा होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु, मिट्टी एवं कृषि, तीनों पॉइंट को मैं यहां कवर करने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु, मिट्टी एवं कृषि, तीनों पॉइंट को यहां हम लोग देखेंगे। कभी कभी प्रीलिम्स वैसे टॉपिक ये मेंस का है, फिर भी यहां प्रीलिम्स में सवाल बनते हैं, और ये बैच जो आपका है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का बैच है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मेंस को मैंने नहीं कवर किया है, केवल प्रीलिम्स का बैच है। तो सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, जितने लोग क्लास में आ चुके हैं, ताकि और बच्चों तक क्लास पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकगीत और लोक नृत्य, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं और कई बार आपकी समस्याएं होती हैं कि पाई डंडा क्या है, शायरा क्या है, रशिया क्या है, और लट्ठमार होली क्या है, बिरहा क्या है। तो अलग अलग लोक गीत हैं, अलग अलग लोक नृत्य हैं। यहाँ पे कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समस्या होती है। यहाँ तक कि 75 जिले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस जिले का लोक नृत्य क्या है या इस क्षेत्र का लोक गीत क्या है। तो मैपिंग के माध्यम से मैं जब समझाऊंगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कौन कौन सा लोकगीत, कौन कौन सा लोक नृत्य कहां पर गाया और कहां पर किया जाता है। क्लियर। उसके आगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां, गौंड जनजाति हो, जौनसारी जनजाति हो, महिगिर जनजाति हो, ये सारी जनजातियां आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनकी आवास को लेकर के, उनके खाद्य खजान को लेकर के, उनकी जीवन शैली को लेकर के, उनके आकार को लेकर के, उनकी जीवन पद्धति को लेकर के, उनके क्षेत्र को लेकर के अलग अलग सवाल बनते हैं। एक लेक्चर में पूरा हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियां, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो पूरे भारत की जनजातियां, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी विश्व की जनजातियां पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल यूपी स्पेशल को कवर करूंगा। तो यूपी स्पेशल को कवर करते समय तो केवल मैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों को यहां पर डिस्कस करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, अगर इधर में 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखता हूं तो मैं ये पाता हूं सबसे ज्यादा सवाल यहां से खूब बनते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में किसका किसका संबंध या किस जिले का संबंध हमारे इतिहास से रहा है। वहां से क्वेश्चन रिलेट करके यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं। जैसे प्राचीन स्थल में या सिंधु सभ्यता के समय या पाषाण काल के समय कौन कौन से उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल रहे। उसके बाद खासकर मध्यकाल में जब आप आते हैं तो कौन कौन से मध्यकाल में हमारे सांस्कृतिक स्थल रहे, कौन, जैसे कि आगरा में, फतेहपुर सीकरी में और बहुत भी सांस्कृतिक स्थल हैं। उन सारी बातों को यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर आप जब मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करते हैं तो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने महत्वपूर्ण सम्मेलन भारत में हुए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय कौन कौन से स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन का वापस आना, चौरी चौरा कांड, इन सब मामलों को लेकर के कौन कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में कब कब हुई। जैसे कि काकोरी कांड के संबंध में उन 4 व्यक्तियों को जो फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को, उनके सबके संबंध में, उनके जन्म को लेकर के भी और उनके फांसी देने के स्थान को लेकर भी सवाल हमेशा यूपी स्पेशल में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से, जो किताबों का बोझ यूपी स्पेशल आपको परेशान करती है, कितनी मोटी किताब लेके आते हो समझ में नहीं आता, क्या इसमें पढ़े क्या छोड़े, बहुत ही सीमित तरीके से इस प्रकार से यूपी स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा। कोई प्रश्न आपका दायरे से बाहर नहीं होगा और पूरे यूपी स्पेशल को आत्मसात करने के लिए बहुत एफर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल क्लास करना है बस। उसके बाद अलग से आपको रिवीजन भी नहीं करना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूपी स्पेशल खत्म करते करते 25 लेक्चर पूरा करते करते यूपी स्पेशल आप बोलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ बोलेंगे। आप मैप में उसको देखेंगे, एक जिले की मैं बात करूंगा तो आप एक जिले से संबंधित कम से कम 10 घटनाओं को मुझे बताएंगे। ये लेवल आपका बन जाएगा 25 दिनों में। केवल 25 दिन का रेगुलर क्लास करना है। तो आज की क्लास में मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, सीधा मुद्दे पे आइए। लेकिन मुद्दे पे आने से पहले हमेशा मैं अपने न्यू को मजबूत रखता हूं, ताकि न्यू मजबूत होगी तो हमें सफर करने में थोड़ा सा आसानी होगी और हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि हमारा रास्ता क्या है। ये मैं सिलेबस क्यों दिखा रहा हूं आपको,
ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, आपके डेमो क्लास में दिखा रहा हूं कि इसमें से कोई भी पॉइंट अगर मैं छोड़ूं तो आप हमसे सवाल कर सकें, सर आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ टॉपिक है और आपने इसको डिस्कस नहीं किया। और मैंने आपको इस बात की भी इजाजत दी है कि इन टॉपिक में से यदि कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि सर यूपी स्पेशल में सवाल यहां से भी आते हैं, इसको भी कवर किया जाए, मैं जरूर शामिल करूंगा। फिलहाल ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तब जो बचे भी होंगे तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी चलिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग से बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं शारदा जल विद्युत परियोजना, माता टीला बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, अर्जुन बांध, भिरमा बांध, गंडक परियोजना, उन सारी बातों को हम लोग मैपिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले, यहां को लेकर हमारे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। व्यक्ति और जिले का मतलब यह हुआ जितने भी ऐतिहासिक या जितने भी खेल के क्षेत्र में, जितने भी सिनेमा के क्षेत्र में, जितने भी साहित्यकार महत्वपूर्ण हुए हैं, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे या किस जिले में उनका देहांत हुआ, उन सारी बातों को हम लोग यहां कवर करेंगे मैप के माध्यम से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव, मेले और महोत्सव को लेकर हमेशा सवाल आता है, और जब भी सवाल आता है वन लाइनर नहीं आता है, एक तरफ मेले होते हैं, एक तरफ जिले होते हैं, और आपको मिलाना होता है कि सैयद सलार का मेला कहां लगता है, वारिश अली पाक का मेला कहां लगता है, कैलाश मेला कहां लगता है, नौचंदी मेला कहां लगता है, ध्रुपद मेला कहां लगता है। ये आपके लिए खेल होगा, बस केवल 25 घंटे का सफर तय करना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं होगी इन सब चीजों को याद करना, जो कि बहुत फैक्चुअल है। लेकिन इसी फैक्चुअल को हम बिल्कुल मैप के माध्यम से खेलते हुए पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इसके आगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले, उत्तर प्रदेश के वह महत्वपूर्ण स्थान जो आपके प्रथम स्थान रखते हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे। वैसे इस टॉपिक को मैं पहले ही टॉपिक में समान परिचय में डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो सबसे मुख्य बात है, जो पीसीएस 2021 के लिए समीक्षा अधिकारी जो 1 अगस्त का जो फॉर्म भरना आपने शुरू कर दिया है, 1 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2021-20 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर भी मैं डिस्कशन जरूर करूंगा, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, जहां जरूरत पड़ी वहां आर्टिकल के माध्यम से। उसके बाद मैंने 3 पॉइंट को बाद में फिर जोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है, तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण घराने, जो आपका किराना घराना है, जो बनारस घराना है, जो लखनऊ घराना है, जो आप पढ़ते हैं वहां पे गिरजा देवी है, टप्पा शैली है, उसके बाद बहुत सारे आपके वहां सरोद वादक हैं, बहुत सारे आप लोगों के वायलिन वादक हैं, उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे घराने के माध्यम से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन इतने पॉइंट को देखने के बाद भी मेरे ही नजर में 3 पॉइंट छूट रहे हैं भी, जो यहाँ सिलेबस पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसको ओरली में आपसे बोल रहा हूं। जैसे कि महत्वपूर्ण नगर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, कि किन किन नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, उनका भी मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण उद्योग कि कहां पे खेल का सामान, कहां पे कांच की चूड़ियां, कहां पे जरी का काम, या कहां पर मिट्टी के बर्तन, इन सब सारी चीजों की चीजें होंगी, उनको भी डिस्कशन करेंगे। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी, चाहे वह चकबंदी योजना हो, चाहे किसान बही योजना हो, चाहे पोषाहार योजना हो, चाहे मिड डे मील योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसान मित्र योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे स्कूल चलो अभियान हो, चाहे ग्रीन योजना हो, उन सारी योजनाओं का भी डिस्कशन हम क्लास में ही करेंगे। और सारे शिक्षण संस्थान, जितनी भी ललित कलाएं हैं, उन सब का भी डिस्कशन हम लोग क्लास में करेंगे। कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आइडिया पूरा है कि यूपी स्पेशल में कहां से सवाल आएंगे। समीक्षा अधिकारी के बहुत सारे स्टूडेंट्स आज मेरे दोस्त यहाँ जुड़े हुए हैं, जो आज से 4 महीने पहले 2016 के संशोधित एग्जाम से पहले मेरे साथ सफर किए थे, और शायद आपको एग्जाम में परिणाम भी बेहतर मिला था। 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन के शायद 1 क्वेश्चन मिस हुआ था। 19 क्वेश्चन आपके केवल मैराथन क्लास से ही क्लास में एग्जाम में आया था, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी उससे बेहतर करके अलग तरीके से एक बार फिर यूपी स्पेशल आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आगामी किसी भी परीक्षा में दोबारा यूपी स्पेशल की क्लास आपको न करना पड़े, केवल उसका रिवीजन करना पड़े। पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दूंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका भी पीडीएफ दूंगा, उसके साथ में आंसर की दूंगा, और उस क्वेश्चन को मैं क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा। आपको सॉल्व करने की जिम्मेदारी नहीं दूंगा मैं, ये खुद क्लास में सॉल्व करा दूंगा। और उसके बाद पूरे यूपी स्पेशल को पढ़ने के बाद जिले वाइज अलग से हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ये लखनऊ जिला उठा लेंगे तो लखनऊ जिले से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, जो महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, जो महत्वपूर्ण वहां के शैक्षणिक संस्थान है, या उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, लखनऊ जिले को एक ही जगह हम लोग पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जिले वाइज अलग से लास्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर वन लाइनर के माध्यम से विगत 20 वर्षों में आए हुए सवालों का जो मैच द फॉलोइंग वाले कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं, उसको हम अलग से करेंगे। जाएगा कहां से यूपी स्पेशल, हम इस तरीके से उसको चारों तरफ से घेरेंगे कि आयोग भी सोचेगा सवाल बनाऊं कहां से, नहीं बनेगा।
हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको चलना होगा। हमारे अकेले कोशिश करने से कामयाबी कहीं नहीं आएगी जब तक, क्योंकि 80% आपके हाथ में है। मैं बार बार कहता हूं, मेरे हाथों में आपकी सफलता की केवल 20% की कहानी है और 80% आपके हाथ में है। इसका मतलब यह है कि जो इतनी मेहनत मैं करूं, कम से कम उसका 80% तो आपको करना होगा, कि आपके ही ये तय करेंगे कि इस सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को आप कितना उसको उपयोगी बनाते हैं। क्लियर? तो ये पूरे सिलेबस की बात रही। और इसी के साथ साथ आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए और उत्तर प्रदेश के समान परिचय से, बहुत सारे लोगों ने क्लास इससे पहले किया भी है, शायद समीक्षा अधिकारी के डेमो क्लास में बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो 50% बातें आपको याद होगी। आज रिवीजन के ही माध्यम से पूरा का पूरा आपका उत्तर प्रदेश का समान परिचय में तैयार कराने का प्रयास करूंगा। क्लियर? चलिए, तो मैपिंग का प्रयोग, मैं मैप का प्रयोग यहां इस तरीके से नहीं करूंगा, मैप में अपने माध्यम से बताऊंगा। और बस 4-5 दिन का सफर करिएगा। बहुत सारे मेरे, हाँ, विनोद कुमार गौतम आदरणीय सर, मैं यह जानना चाहता था, यूपी पीसीएस 2021 का बैच ज्वाइन किया, क्या वहां पर आपके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा क्या सर? हाँ देखिए, नहीं, विनोद कुमार गौतम, अच्छा विमल है कि विनोद है, तो देखिएगा कि जो यूपी पीसीएस का बैच ज्वाइन किया है वहां भी है क्लास, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपी पीसीएस में जो एडमिशन लिए हैं वहां भी मेरी क्लास है, यूपी स्पेशल वहां भी पढ़ाएंगे। वहां यूपी स्पेशल आपको 16 या 17 घंटे, मैक्सिमम 15 या 16 घंटे में पढ़ाया जाएगा। वहां कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जाएगा, वहां कोई उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर नहीं पढ़ाया जाएगा, वहां कोई बजट 2021-22 की बातें नहीं की जाएंगी। और यहां पर जो आपका मुख्य है, जो यहाँ पे आपके 16 घंटे की क्लास है, यहाँ 25 लेक्चर 1.5 घंटे के होंगे। तो आप समझ सकते हैं ये क्लास 40 घंटे की है। 16 घंटे और 40 घंटे की गुणवत्ता में फर्क तो होगा। मॉड्यूल मॉड्यूल होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो इसके अलावा साथ ही साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर के आपके 25 साल के जो क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन मैं क्लास में ही कराऊंगा, जो कि यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिस लेवल पे पढ़ाने के तरीके में, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं, चाहे पेड पढ़ाऊं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाऊं, उसी लेवल से, उसी ईमानदारी के साथ, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब टाइमिंग का फर्क होता है तो उस टाइमिंग में बेहतर चीजें करने का मौका मिलता है। तो 16 और 40 घंटे में फर्क होता है, इसलिए यहाँ पे जो चीजें होंगी वो शायद यहाँ नहीं होंगी। और यह निसंदेह रूप से यूपी पीसीएस में जो एडमिशन लिए हैं वहां भी यूपी स्पेशल में पढ़ाऊंगा। स्पष्ट हुई सारी बातें? सर क्या आपकी क्लास यूट्यूब पर ही होगी? नहीं, यूट्यूब पे फ्रेंड्स केवल 2 क्लासेस होंगी। यूट्यूब पर हमारी केवल 2 क्लासेस होंगी, और 2 क्लासेस के बाद सारी क्लासेस जो होंगी आपकी वहीं पर होंगी, ऐप पर। जो बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे उन्हीं को ये क्लासेस मिल पाएंगी। मैं अभी लास्ट में आप लोगों को नंबर मेंशन कर दूंगा, फिर आप लोग उसमें देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश के समान परिचय में। समान परिचय को सारा पीडीएफ आपके पास है। इस पीडीएफ का कलर इस बार मैं चेंज करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, और पहला टॉपिक, आपका टॉपिक का नाम क्या है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर आराम से। अगर आप फुर्सत में हो, अगर कोई किसी काम में व्यस्त ना हो, तो 1 घंटे का समय मुझे दीजिए आप। और जो मेरे बिगिनर्स स्टूडेंट्स होंगे उनका भी उत्तर प्रदेश का आज इंटरेस्ट बन जाएगा यहीं से। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो एक बार पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें फिर से रिकैप होंगी और चीजें फिर से आपको दोबारा खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हमारे साथ ही पूरा का पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए, क्योंकि जब जब आप नया फिर से पढ़ते हैं, कुछ नई चीजें आपको देखने को, सोचने को, समझने को मिल जाती हैं। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए आपकी जो मैंने हेडिंग बनाई है वो क्या बनाया है? उत्तर प्रदेश का समान परिचय। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का समान परिचय, ये आज का टॉपिक है आपका, समान परिचय। और हो सकता है कल मैं 2 टॉपिक कवर करूं। कल की क्लास में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान दोनों की बात करूंगा कल की क्लास में। हो सकता है अगर आज ये मैंने कवर कर लिया तो। यदि उत्तर प्रदेश के समान परिचय की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत दिन बाद ये मैप देखने को मिला। और हमारा मैप जो आपको मिलेगा ना, किताबों में बने हुए मैप से थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि यहां मैप बनाने का मकसद ये कदापि नहीं होता कि एकदम जिग जैग, जहां से टर्निंग, जहां से वो है सब वैसे दिखे, बल्कि मकसद ये होता है जो उसके क्षेत्र हैं वह क्षेत्र हमारे बिल्कुल स्पष्ट दिखने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये पोर्शन थोड़ा सा कम कर देना, नहीं दक्षिणी दिशा को लेकर के आपको कंफ्यूजन होगा। सॉरी,
चलिए, इसको मैंने इसलिए किया ताकि आपको दक्षिणी जिलों को लेकर कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब फ्रेंड्स चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे आप यूपी स्पेशल पढ़िए, आपका पूरा फोकस मैप पे होना चाहिए। जब जब भी मैप आप पढ़ते हैं तो आपको इतनी समझ है कि ऊपर वाले हिस्से को आप नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को आप साउथ कहते हैं, इधर वाले को वेस्ट कहते हैं, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है नॉर्थ, ये है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं। नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ है, ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट है, और ये वाला हिस्सा आपका वेस्ट है। ये मैप में भी ऐसे होगा। तो किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं, जब भारत को आपने पढ़ा, तो भारत को आप पढ़ने के पश्चात आप पहली चीज क्या देखते हैं, भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है, या चतुष्कोणी है, तो आप कहते हैं चतुर्भुजाकार है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के आकार की बात की जाती है तो पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की यदि भौगोलिक स्थिति को हम देखें, इस भौगोलिक स्थिति में उत्तर प्रदेश का आकार कैसा होगा, तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है फ्रेंड्स, ये पहला प्रश्न आपका है, ये लंबवत है। कैसा है? लंबवत है। लेकिन इसके विस्तार को लेकर हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और विस्तार को लेकर क्या प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा आप, कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या हुआ, यहां से जो अंतिम छोर है और यहां का जो अंतिम छोर है, इसकी लंबाई कुल मिलाकर कितनी है, तो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। लेकिन यदि उत्तर से दक्षिण, यहां से लेकर के जो दक्षिणी है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आपकी कितनी होती है, 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा गया है, कभी छोटी परीक्षाओं में, कभी बड़ी परीक्षाओं में। तो अभी हमें दो बातें क्लियर हो पाई कि उत्तर प्रदेश का आकार जो है लो लंबवत है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट कहां होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी जैसे पढ़ा वैसे ही यूपी स्पेशल को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है हमको। अगला पॉइंट हम इसमें ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सर राज्य कितने लगे हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे हैं, और देश कितने लगे हैं। यहां सवाल पूछने का दो तरीका होता है। अगर कभी भी एग्जामिनेशन में सवाल इस प्रकार से पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निम्नलिखित कितने राज्य ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब स्लेश, ऑब्लिक कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं, तो उत्तर बदल जाएगा। लेकिन सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से निम्नलिखित कितने राज्य लगे हैं, तो उत्तर बदल जाएगा। राज्य की बात की जाए स्पेशली तो 8 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ के बात की जाए तो 9, केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो 1, और केवल देश पूछा जाए तो 1। तो आपकी दिलचस्पी बड़ी होगी, वह कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह कौन सा 8 राज्य है, और कौन सा एक देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो आइए देखते हैं। यदि इसकी सीमाओं की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करूंगा। ये आपका जो पॉइंट में टच कर रहा है, ये आपका एचपी है। एचपी का मतलब आप समझ पाएंगे, मैं शॉर्ट में कहीं कहीं लिखूंगा, लेकिन मैं उसको मेंशन करता रहूंगा। एचपी का मतलब हुआ हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, क्योंकि पूरी यूपी स्पेशल के दरमियान हमें मैप पर ही खेलना है। और मैप पर खेलने के लिए जो मेरे नए स्टूडेंट्स आज मेरी क्लास में जुड़े हैं, तो आज की क्लास को अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आगे तो आपको हर जगह थोड़ा सा आसानी होगी आपको। अब अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश कहां से कहां तक लगा है, तो हिमाचल प्रदेश वहां से लेकर यहां तक लगा है। हो सकता है आपको मैप ना दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा और डार्क कलर लेता हूं जिससे आपको मैप दिखाई दे। ये यहां तक की सीमा किससे है, ये आपकी उत्तराखंड सॉरी है। वहां से लेकर के यहां तक की सीमा जो है आपकी नेपाल की है। वहां से लेकर यहां तक की सीमा बिहार है। यहां से लेकर यहां तक की सीमा झारखंड है। यहां से लेकर के यहां तक की सीमा छत्तीसगढ़ है। और फिर यहां से लेकर के यहां तक की सीमा आपकी कौन सी है, एमपी है। और यहीं पर दो डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर वाले का नाम है गाजियाबाद और नीचे वाले का नाम है गौतम बुद्ध नगर। और ये आपका स्पर्श करता है दिल्ली को। किसको स्पर्श करता है? दिल्ली को। और यही दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। और यहीं पर आपका हरियाणा है। और हरियाणा जो है आपका केवल यही 2 जिलों को छोड़ दिया जाए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बाकी 6 जिलों को यह स्पर्श करता है। अभी सारी बातों को हम देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले वहां एचपी लिखा, यहां मैं यूके लिखता हूं, यूके का मतलब उत्तराखंड। यहां नेपाल लिखता हूं, एकमात्र देश नेपाल। यहां पर बिहार लिखता हूं, एकमात्र पूर्वी राज्य। फिर यह आपका हो जाएगा झारखंड। इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं है फ्रेंड्स। और फिर यहां पर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहां शॉर्ट में लिखता हूं एमपी।